नमस्कार, सुप्रभात। भैया दूज की आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सचमुच ये दिवाली का पर्व हमारे लिए एक महोत्सव होता है। प्रतिदिन नित नए रूप में हमारे सामने आता है, नए नए आध्यात्मिक भाव लिए हुए भी और नए नए तरीके से इस पर्व को मनाने का भी। धनतेरस हमने मनाया, छोटी दिवाली मनाई, बड़ी दिवाली मनाई, नया वर्ष कल मनाया, साथ ही गोवर्धन पूजा और आज का दिन भैया दूज। जबकि बहनें बहुत ही प्यार से अपने भाई के ललाट पर तिलक लगाती हैं, मुख मीठा कराती हैं और एक सुंदर दिल की दुआएं और शुभकामनाएं उसकी लंबी आयु के लिए, उसकी संपन्नता के लिए और समृद्धि के लिए। तो मित्रों, न केवल बहनें ही हम भाइयों को ये दुआएं शुभकामनाएं दें, लेकिन हम भी अपनी बहनों की सुरक्षा करने, उनके विकास, उनकी उन्नति और साथ ही साथ उनकी सभी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने की दुआएं और वचन भी अवश्य दें। और न केवल भाई बहनों के बीच, लेकिन सारे संसार के लिए ही ये दुआएं हमारे मन में हों आज के दिन, कि सभी सुखी रहें, शांत रहें, विकसित रहें। यही तो पर्व हमें सिखाता है। न केवल उत्सव हमारे लिए, लेकिन उत्सव सभी के लिए, क्योंकि जब सभी का जीवन उत्सव से भरा हुआ होगा तभी संसार खुशहाल होगा। तो आइए इन्हीं सुंदर भावों के साथ, इन्हीं सुंदर मनोकामनाओं के साथ आज के सुवाक्य की ओर चलते हैं। दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। हम अक्सर कहते हैं कि उसकी वजह से ही मुझे परेशानी होती है, वो ऐसा नहीं होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो अपनी तरफ से सब ठीक करता हूँ, पर वो क्यों नहीं सुधरता, आदि आदि। मगर सत्य ये है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम स्वयं को बदलकर हमेशा अपना रास्ता बना सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी और के कारण हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएं और हम बेबस हो जाएं। असल में ये हमारे अंदर की ही कमजोरी होती है, जिसके कारण हम निराश होकर इसकी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं। अगर हम यही करते रहें तो दूसरों को देखने की अपनी इस आदत के कारण हम अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आज से दूसरों की आलोचना करना बंद करें और स्वयं को बदलकर अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। मित्रों, आज के सुवाक्य को सुनकर एक भाव मन में आ रहा था कि कोई भी त्योहार या बड़ा दिन होता है तो हम अपने सारे गिले शिकवे शिकायतें भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्रेम का, खुशी का आदान प्रदान करते हैं। सचमुच ये पर्व हमारे लिए कितनी सुंदर एक चीज़ लेकर आते हैं, तोहफा लेकर के आते हैं कि जो हमने मन में कड़वाहट भरी हुई थी, उन कड़वाहटों को ये दूर कर देते हैं। और सचमुच जहाँ शिकायतें हैं वहाँ शांति और सुकून नहीं हो पाता। या तो शिकायतें होंगी या शांति और सुकून होंगे। और ये कहा जाता है कि जहाँ शांति और सुकून है वही मन और तन स्वस्थ रहता है, और जहाँ शिकायतें हैं वहाँ तो अस्वस्थता ही होती है, क्योंकि शिकायतें बहुत सारी बीमारियों को खींच लाती हैं। तो क्यों ना इस उत्सव में और साथ ही साथ पूरे वर्ष ही इसे भी एक नवीनता के रूप में हम स्वीकार करें कि हम किसी से कोई शिकायत नहीं रखेंगे, बल्कि शांति और सुकून से अपने जीवन को जीते हुए औरों का भी कल्याण करेंगे। तो जीवन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और हम औरों के लिए भी बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे। इस भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म, अंडर एक्टिव थायराइड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, यहाँ एडम्स एप्पल के बिल्कुल नीचे होती है, बटरफ्लाई जैसे, ये ग्लैंड बॉडी की एक एनर्जी का मीटर समझ सकते हैं हम उसको। ये एक हार्मोन निकालती है, इसको थायरॉक्सिन कहते हैं, और एक और हार्मोन निकालते हैं, ट्राई आइडोथायराइड। दो हार्मोन निकालते हैं, T3 और T4 निकालती है, और जो कि ये हमारे जो निकलते हैं हार्मोन्स, इससे हमारी एनर्जी का लेवल बनता है। अगर ज़्यादा निकलते हैं तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कह देते हैं, और कम निकलते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म कह देते हैं। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म काफ़ी कॉमन है, बहनों माताओं में ज़्यादा होता है बजाय के मेल्स के। और ये जो है बीमारी, इसमें कई बार गॉइटर भी साथ में हो सकता है, बड़ी साइज़ की ग्लैंड बन जाती है, कई बार नहीं भी होता है, और ये धीरे धीरे डेवलप होती है। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं अपने अंदर,
आपको लगता है कि आपका वेट गेन हो रहा है, आपकी मेमोरी कम होती जा रही है, या आप डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, कब्ज़ी अचानक पैदा हो रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आपको ठंडी टॉलरेट नहीं हो रही है, तो प्लीज़ अपना थायराइड लेवल कराएं, TSH लेवल कराएं और फ्री T3 फ्री T4 लेवल्स कराएं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका थायराइड फंक्शन ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर हमें इसका ध्यान रखें, ये एक बीमारी, इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है और इसके लिए बहुत सिंपल सी सिंथेटिक थायरॉक्सिन हार्मोन अवेलेबल है। अगर हम उसको यूज़ करें डेली तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं दोस्तों। बाकी इसके लिए हमें रेगुलर अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन करें, डाइट को ध्यान रखें। बाकी आयोडीन डेफिशिएंसी सबसे बड़ा कारण है, इसलिए आजकल नमक को आयोडाइज्ड नमक लेना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम हमको ना हो। तो दोस्तों ध्यान रखें, हाइपोथायराइडिज्म कॉमन प्रॉब्लम है और इसको बहनों को ज़्यादा होती है और इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड आप सही टाइम पर इसका इलाज कर सकें तो। ओम शांति। मित्रों, यदि अपने जीवन को महकाना चाहते हैं तो केवल इत्र से नहीं, लेकिन नम्रता से, प्रेम से और दिव्य गुणों से महकाएं, क्योंकि ये वो गुण हैं, ये वो सुंदर संपदा है जो सफलता को हमारी ओर आकर्षित करती है, हमें लोगों के दिलों में राज्य करना सिखा देती है और साथ ही साथ ये हमें सफलता के शिखर पर भी आरूढ़ करती हैं। और ऐसा ही सुंदर अनुभव करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी जब ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण में आते हैं, क्योंकि यहाँ दिव्य गुणों की सुंदर सरिता प्रवाहित होती है। यहाँ आकर वो अपने जीवन को महकाने का सुंदर संकल्प लेकर जाते हैं और यही हम सबको भी करना है, ताकि जीवन दिव्य गुणों से भरपूर होता चले और हम सफलता के शिखर की ओर बढ़ते चलें। आइए देखते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन विशेष मेहमान हैं। Could you talk about that a little bit, what you've seen in the correlation between yoga and sleeping patterns? So yoga is very good for sleep, in fact. And if you talk to people who are beginner yoga practitioners and get them within the first few weeks of their practice, one of the anecdotes you hear very commonly is, my sleep got better. I'm sleeping deeper, I'm sleeping longer, my sleep is more satisfying. And there is a phenomenon and a disorder called insomnia, which is the most prevalent disorder of sleep. That's the inability to fall asleep or stay asleep. And what we know about that condition is that stress plays a large role. People who have chronic insomnia, their stress hormone levels are higher, their sympathetic activity is higher. It's like they're constantly on caffeine. It's what we call, they're on the high. Yeah, it's a hyperarousal. It's like you're stimulated and constantly stimulated. And it's that stimulation that keeps you from falling into a deeper sleep and having more satisfying sleep. And so yoga is a perfect fit for that, because what it does is it de-arouses. It reduces that hyperarousal and allows people to fall asleep. It allows people to stay asleep, to go into deeper sleep. And so that's what we did with yoga. We did it as a clinical trial of people who did have chronic insomnia. And one of the things you see is that it takes time. And that's the way these mind-body therapies work. In fact, they take time. It's taken you a month or a year to develop chronic insomnia. If you do these practices, it's going to take your body some time to rebalance and come back. What you're doing is really treating the underlying condition and the underlying factors that are contributing to the condition, as opposed to one of the most common allopathic approaches, which is sleeping pills. They do not really address the underlying cause of insomnia. They basically knock you out. That's right. And then, you fall asleep. That's right. And so people will there are anecdotes where people will take a sleeping pill for 10 years and they're sleeping fine. And then they stop taking a sleeping pill and their insomnia comes back to right where it was exactly from 10 years ago. And from the perspective of integrative medicine, I consider that a failure. And the reason it's a failure is because you have not solved the underlying condition. That's true. And modern medicine often doesn't really care, in many cases, about as long as they're treating the symptom and getting the symptom away, they're satisfied. Right. But from integrative medicine, we're not satisfied because we still see an imbalance in the system. And unless you've really removed that imbalance and taken away the underlying cause, you haven't really addressed the disease in the way that you should be addressing it. Right. मित्रों, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय विशेष करके बहनों का ऐसा संगठन जिसे बहनें ही संचालित करती हैं, लेकिन केवल बहनें नहीं हैं, लेकिन बहनें भाइयों के लिए कार्य कर रही हैं
भाइयों को भी श्रेष्ठ जीवन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके जीवन में कैसे मूल्यों का सुंदर प्रवाह हो, कैसे वो मानव से महामानव बन जाएं, कैसे समाज के लिए उपयोगी बन जाएं और कैसे उनके जीवन के सारे तनाव, दुख, चिंता, परेशानियां दूर हो जाएं और वो जीवन का संपूर्ण आनंद लें। यही सुंदर भाव लेकर ब्रह्मा कुमारियाँ भैया दूज के पर्व को मनाती हैं और केवल एक दिन नहीं मनाती लेकिन पूरे वर्ष मनाती हैं, क्योंकि उनकी यही मंगल कामना है कि सभी आत्मा रूपी जो भाई हैं उनके अंदर से विषय विकार निकल जाएं और जीवन खुशबू से भर जाए। आइए देखते हैं कि क्या खास करती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ आज के इस दिन पर। हम खास वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज विश्व में कितने प्रकार के मतभेद, अंतर्विरोध, विभाजन और युद्ध हैं। यहाँ तक कि पारिवारिक स्तर पर भी प्रेम और विश्वास जैसे आधारभूत गुण नहीं रह गए हैं। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण है अपनी सत्य पहचान की कमी। अगर गहराई से देखा जाए तो हम अपने संबंध, पद, कार्य, दौलत, अधिकार और रुतबे को ही अपनी पहचान समझते हैं, जिसके फल स्वरूप ही हमारे कार्य व्यवहार में टकराव होते हैं और प्रेम समाप्त हो जाता है। हमें याद रखना होगा कि हम सभी एक परमात्मा पिता की संतान हैं और इस नाते समान हैं, भाई भाई हैं। भाई दूज का पर्व हमें इसी भूले हुए भाव की याद दिलाता है। आज के दिन बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है। माथे पर ये तिलक हमारे असल आत्मिक स्वरूप की पहचान है। चाहे हम जिस भी रंग, रूप, जाति या देश के हों, हमारे बीच कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं। आइए भाई दूज पर सभी को आत्मिक तिलक लगाएं। मित्रों, दिवाली का आज 5वां दिन भैया दूज के रूप में हम मना रहे हैं। तो ये 5 दिनों का सुंदर पर्व, उत्सव, जितनी खुशी, जितने उत्साह के साथ हमने मनाई है, हम अपने हर दिन को भी ऐसे ही उत्सव के रूप में मनाएं। क्योंकि उत्सव के लिए उत्सव या पर्व का इंतज़ार न किया जाए, लेकिन अपने हर दिन को उत्सव बनाया जाए। हर दिन में खुशहाली घोली जाए, हर दिन में नवीनता घोली जाए और हर दिन को हम देने के भाव के रूप में मनाएं। हमने दिवाली में भी यही किया ना, दिया, दूसरों को दिया, दिया जलाई भी और दिया भी, खुशी दिया, प्रेम दिया और भी मिष्ठान आदि हमने बांटे। तो जब देते हैं मित्रों, अच्छी चीज़ देते हैं, अच्छी चीज़ हमारे पास आती है, तो संकल्प ले लें अब से जिससे भी मिलेंगे बहुत खुशी से मिलेंगे, खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, प्रेम भाव में रहेंगे, प्रेम बांटेंगे, आनंद भाव में रहेंगे, आनंद का ही वितरण करेंगे। और जब ये अच्छी चीज़ें हम देना शुरू कर देंगे तो विश्वास कीजिए आपका हर दिन उत्सव बन जाएगा। तो आपका हर दिन उत्सव हो, महोत्सव हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः भाई दूज की आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम शांति।